हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपको पता है फ्रेंड्स, भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका है न्यूक्लियर एनर्जी। बिकॉज आज भारत के सामने दो चैलेंज है। एक तो चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, जो इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज और भी फेस कर रहे हैं। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा टेंशन है कि भारत कैसे अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सके, अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर कह दिया है कि विकसित भारत के लिए भारत को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी इक्वल टू 100 गीगावाट। तो ये हमारा टारगेट है कि आने वाले समय में भारत को अपना खुद का न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जो है इसको इंक्रीज करना है। अभी इस समय अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम है, 10 गीगावाट से भी कम है। इसको हमें बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाना है। लेकिन प्रॉब्लम है कि भारत के पास ना ही न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी है और ना ही न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करने वाला फ्यूल है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी भारत को प्रॉब्लम होता है तो एक कंट्री जो है वो भारत के साथ खड़ा होता है, और शायद आपने समझ भी लिया, वो वही कंट्री है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में कहा था दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। और इसीलिए रशिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है रोसाटॉम, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भारत के इस ऑब्जेक्टिव में रोसाटॉम जो है, रशिया जो है, वो पूरी तरीके से भारत की सहायता करेगी। और इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट में आज एक बहुत ही बड़ी खबर हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में आया है दैट रशिया ने भारत को ये कहा है दैट रशिया भारत के लिए एक अपने नए न्यूक्लियर रिएक्टर का स्पेसिफिकेशन तैयार कर रहा है, जिसके थ्रू वो भारत में एक नया न्यूक्लियर प्लांट को स्टैब्लिश कर सके विद अ एडवांस्ड रिएक्टर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बात हो रही है VVR 1200 रिएक्टर्स की। ये जो VVR 1200 रिएक्टर्स हैं, ये इस समय के सबसे एडवांस्ड रिएक्टर्स हैं, सबसे सेफ हैं, सबसे रिलायबल हैं और सबसे ज्यादा लीथल भी हैं व्हेन इट कम्स टू एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये कम स्पेस लेकर सबसे सेफ रिलायबल तरीके से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं ये जो एडवांस्ड रिएक्टर्स हैं, जिसको रशिया ने सक्सेसफुली पिछले 2-3 साल में डेवलप किया है। अब रशिया ने कहा है कि ये जो VVER 1200 रिएक्टर्स हैं, इस रिएक्टर को यूज करके रशिया अब भारत पे एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने जा रहा है। और इसी के लिए रशियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भारत में इस नए न्यूक्लियर पावर प्लांट विद दिस एडवांस्ड रिएक्टर, इसका इस समय टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को डेवलप कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रशिया की स्टेट रन न्यूक्लियर कोऑपरेशन कंपनी रोसाटॉम ने मंडे को देने का काम किया है, विच मींस इंडिया और रशिया की जो न्यूक्लियर पार्टनरशिप है, इसमें और भी अब एडवांसमेंट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है कि रशिया की बनाई गई कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है, ये ऑलरेडी भारत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो है अभी पुराने टेक्नोलॉजी जो VVER 1000 मॉडल है, उस बेसिस पर ये वहां पर रिएक्टर्स बने हुए हैं। रशिया ने ऑलरेडी यहां पर कमिट किया है कि वो 6 VVER 1000 रिएक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करेगी। इस समय 2 रिएक्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, 4 रिएक्टर्स को बनना अभी बाकी है। और इसको लेकर एक और डेवलपमेंट आती है रोसाटॉम की तरफ से आज ही कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का जो यूनिट 3 है, क्योंकि यूनिट 1 यूनिट 2 तो ऑलरेडी बन चुका है, यूनिट 3 जो है वो भी अब उसके ऊपर काम जो है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो रशिया के द्वारा बनाई गई कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें भी अब काफी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन आप रीसेंट टाइम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब ऑल टुगेदर एक नई न्यूक्लियर फैसिलिटी विद द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड रिएक्टर VVER 1200 रिएक्टर, इसको लेकर रशिया की नई न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आ सकती है। ऑल्दो लोकेशन जो है वो अभी तक एज सच डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट इसके ऊपर एक तरीके से ये सहमति बनी है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत विजिट करेंगे तो उस समय इस पर्टिकुलर चीज की ऐलान की जाती है कि ये बेसिकली कहां पे होगा और इससे कितनी न्यूक्लियर
एनर्जी उस प्लांट से बनाने की प्रयास की जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कुंडनकुलम जो है वहां पे ऑलरेडी जो 6 बीवीआर 1000 रिएक्टर्स को बनाने की बात हुई है, 2 बन चुका है, तीसरे अब बनाने जा रहा है। ये भारत की लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ये लैंडमार्क मोमेंट है या लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ रशिया इंडिया एनर्जी कोऑपरेशन। और ये 6 वीवीआर के थ्रू हम लोग अकेले 6 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो यहीं से ही प्रोड्यूस कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो ये जो रशिया का हेल्प आ रहा है, ये रशिया का हेल्प तब आ रहा है जब जस्ट लास्ट ईयर रशिया ने एक और बहुत बड़ा ऑफर भारत को किया था कि रशिया वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी को ऑफर करने वाला है। इस समय रशिया के अलावा और किसी भी कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट टेक्नोलॉजी। ये रशिया ने लास्ट ईयर ऑफर दिया था भारत को। तो फ्रेंड्स, बैक टू बैक ऑफर रशिया की तरफ से आना, ये क्लियरली इंडिया रशिया के रिलेशनशिप के लिए काफी पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब एक तरफ इंडिया और यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, जिसको इनफैक्ट पाइवटल मोमेंट भी माना जाता है इंडिया यूएस के रिलेशन में, वो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट पड़ा है। और इसमें बेसिकली इशू जो है वो लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को लेकर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। इनफैक्ट तो डोनाल्ड ट्रंप तो कब से भारत को प्रेशराइज कर रहे थे कि भारत जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो अमेरिकन कंपनीज है उनको भारत में एक्सेस ले, लेकिन भारत अभी तक इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है। भारत ने क्लियर कट कह दिया है कि जब तक लायबिलिटी को लेकर समझौता नहीं होगा, भारत इसमें मूव अहेड नहीं करने वाला है। ऑल्दो कुछ छोटे मोटे प्रोग्रेस हुए हैं इंडिया यूएस के बीच में, बट जिस तरीके से इंडिया रशिया का रिलेशन में प्रोग्रेस देखने को मिलता है, ये क्लियर कट है दैट द रिलेशनशिप इज नॉट ट्रांजैक्शनल, रिलेशनशिप इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद एक और डेवलपमेंट आई है और वो आई है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी के विकसित भारत के सपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो है न्यूक्लियर एनर्जी में, वो है एसएमआर। फ्रेंड्स, एसएमआर जो है आज वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटी बनते हुए नजर आ रही है। और इसके 4 मेजर फायदे हैं। पहले तो ये प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स है, सब कुछ बना बनाया आता है, आप एक प्लेस पे ले जाइए और सब कुछ जोड़ दीजिए। जैसे प्री फैब्रिकेटेड घर है तो काफी ज्यादा आसान है इसको कंस्ट्रक्ट करना, सिंपल है, सेफ है, फ्यूल रिक्वायरमेंट्स भी काफी कम है। खासकर भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी बन सकती है, खासकर रिमोट इन रीजन्स में जहां पर आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या किसी आप और भी माउंटेनियस रीजन में इस तरीके के एसएमआर के थ्रू भारत का जो एनर्जी डेमोक्रेटाइजेशन है वो काफी ज्यादा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एसएमआर जो अगेन भारत काफी समय से नेगोशिएट कर रहा है यूएस के साथ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अब रशिया की रोसाटॉम ने कहा है दैट वो भारत में एसएमआर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेडी है और रशिया जो है वो अपने डिजाइन में चेंजेस लाकर सो दैट कि भारत की रिक्वायरमेंट को वो सूट कर सके, उसके लेकर भी वो आने वाले समय में भारत के अंदर जल्द ही कंस्ट्रक्शन ऑफ एसएमआर को स्टार्ट करने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये एक और डेवलपमेंट यहां पर सामने नजर आते हुए दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी में कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, अगर आप एनालिसिस करेंगे इंडिया रशिया का रिलेशन का, तो ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नई दिशा में इंडिया और रशिया के रिलेशन को ले जाया जा रहा है। बिकॉज एनीथिंग विच डज नॉट चेंज विद टाइम इट बिकम्स डेड। इंडिया रशिया के रिलेशन में हमेशा से डिफेंस रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो इंडिया रशिया का डिफेंस रिलेशन ऑल्दो बहुत अच्छा है, लेकिन 36% ही हम अपने इंपोर्ट को अब रशिया से कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया रशिया के रिलेशन में कोई डेंट आ रहा है, रादर इंडिया रशिया के रिलेशन में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, सो दैट 21वीं सदी में जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये दोनों कैसे कोलैबोरेट करें। और उसी का एक एग्जांपल आप न्यूक्लियर एनर्जी में देखें। और एक और खबर जस्ट आज ही आ रही है, ये सारी खबर मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। जो पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जुलाई के समय की, रशिया ने कहा था कि 1 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स को वो इंडिया से रिक्रूट करेंगे सो दैट पीपल टू पीपल टाइज काफी बढ़े। और इसको लेकर ऑफिशियली जो है आज अनाउंसमेंट आ चुका है कि रशिया जो है वो इंडियन वर्कर्स को अब रिक्रूट करना स्टार्ट
करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि दोनों कंट्री जो है वो अब रेयर अर्थ को लेकर भी बहुत बड़ा कोलैबोरेशन आने वाले समय में करेंगे, बिकॉज रशिया के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, फार ईस्ट में उसके पास मिनरल्स हैं, इंडिया के पास मैन पावर है, स्केल है, तो इसलिए दोनों अब चाइना के मोनोपोली को यहां खत्म करने के लिए रेयर अर्थ में कोलैबोरेशन करेंगे। सिमिलरली रशिया ने नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप करने के लिए और आर्कटिक काउंसिल में एक भारत को बड़ा रोल देने का पहले ही बात कर रखा है। अब फ्रेंड्स सबकी निगाहें और सबकी एक्सपेक्टेशन इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट विजिट को आते हुए दिख रही है, जब पुतिन 5 से 6 दिसंबर के लिए भारत आएंगे। ये जो विजिट है ये ऐतिहासिक 2 रीजन से है, बिकॉज 2021 के बाद पहली बार पुतिन जो है वो भारत आने वाले हैं, और दूसरा रीजन है कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आएंगे और पुतिन आएंगे, तो ये और ज्यादा बताता है कि इंडिया रशिया की जो रिलेशन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और एंड्यूरिंग है। सो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या क्या आउटकम्स निकल कर आते हैं, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, मोदी और पुतिन के आने से रिलेशन हैज नॉट स्टैग्नेटेड, रिलेशन हैज ट्रांसफॉर्म, रिलेशन हैज अपग्रेडेड एंड रिलेशन हैज fulfilled the requirements of 21st century. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.